तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सू हंसू की बातों पर विश्वास कर लेता है और हंसू को कुछ ट्रेजर देकर यहाँ से जाने लगता है। जहाँ सू जा रहा होता है तभी देखता है कि हंसू उसके पीछे पीछे आ रहा है। अब हंसू को अपने पीछे आता देख सू हंसू से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है। तो इस पर हंसू कहता है कि मास्टर, आपने मुझे हेवन ब्रोकन स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में बताया था कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, तो क्या आप मुझे वो टेक्निक सिखा सकते हैं। तो इस पर सू कहता है कि हेवन ब्रोकन स्वॉर्ड टेक्निक एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है और ऊपर से इस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हारी बॉडी अभी बहुत ही ज्यादा वीक है, इसीलिए जब तुम फ्यूचर में पावरफुल बन जाओगे तो मैं तुम्हें ये टेक्निक जरूर सिखाऊंगा। तो इस बात को सुनकर हंसू सू से कहता है कि मास्टर, तो आप मुझे ये टेक्निक दे दीजिए। तो इस पर सू हंसू से कहता है कि उस टेक्निक को ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक कहते हैं और जिसे इस्तेमाल करने से हमारा ब्लड और लाइफ एसेंस धीरे धीरे जलने लगता है और जिसकी वजह से हमारी पावर कुछ समय के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब सू आगे बढ़ते हुए हंसू से पूछता है कि तुम इस टेक्निक को सीख कर क्या करोगे, पर हंसू सू की बात ना सुनकर इस टेक्निक के लिए जिद करने लगता है, इसीलिए सू हंसू को वो टेक्निक देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हंसू उस एल्डर के पास आ जाता है और उसके सामने जेड स्वॉर्ड सेक्ट का किंग भी बैठा हुआ था। तभी हंसू उस एल्डर पे अटैक कर देता है जो कि उसके बगल में खड़ा था, लेकिन वे एल्डर हंसू के अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है और उसे अपने से दूर कर देता है। अब इसके बाद हंसू ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और जिसकी वजह से हंसू की पावर बढ़ जाती है और वे उस एल्डर और किंग पर अटैक कर देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सू टेलीपोर्टेशन एरे के पास आ जाता है और जहां सू को हंसू की गर्लफ्रेंड मिलती है। अब हंसू की गर्लफ्रेंड सू को देखकर सू के पास जाती है और सू से पूछती है कि आप और हंसू तो इस गैलेक्सी को छोड़कर कहीं और जाने वाले थे ना, तो आप अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब ये सुनकर सू को समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वे बिना वक्त गवाए वहाँ से तुरंत हंसू के पास चला जाता है। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर सू हंसू की मौत से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और जिसकी वजह से वे गुस्से में एक एक करके वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाती है। अब इस पोर्टल को देखकर जेड स्वॉर्ड सेक्ट का किंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वे कहने लगता है कि फाइनली हमारे एम्परर यहाँ पर आ गए हैं। उसी वक्त सू अपनी तलवार को बाहर निकालकर उस किंग को भी मार देता है, जिसके बाद सू हंसू और उसकी गर्लफ्रेंड को अपने इमोर्टल मैंशन में भेज देता है। तभी सू पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पर जेड स्वॉर्ड सेक्ट का एम्परर अपने कई लोगों के साथ आ गया है। अब ये देखकर सू भी फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। अब इसके बाद हमें उसी बंदे के मास्टर को दिखाया जाता है जिसे कि सू ने मार दिया था। अब वे मास्टर अपने सेक्ट के बंदे के मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वे सू से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने मेरे सेक्ट के बंदे को मारने की, इसीलिए अब मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। अब इस बात को सुनकर सू कहता है कि अच्छा, तो तुम इसी बंदे के सेक्ट से हो। वो तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस बंदे के कारनामे के बारे में पता होगा कि इसने यहाँ पर क्या क्या किया है। अब इस बात को सुनकर वे मास्टर कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो, और वे कहता है कि ये हमारे एम्परर है जिसके अंदर 36 किंग काम करते हैं। तभी वे एम्परर उस मास्टर को शांत कराते हुए सू को उसी इमोर्टल क्लैन के मैसेंजर का होलोग्राम दिखाते हुए कहता है कि क्या तुमने ही इसे मारा था, जिस पर सू कहता है कि हाँ, मैंने ही उसे मारा था क्योंकि उसने मेरे रिलेटिव को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। अब ये सुनकर वे एम्परर बोलने लगता है कि मैंने तो सुना था कि तुम्हारे अंकल बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और उन्होंने ही उस गोल्डन स्क्रोल को ले लिया था। और वे सू को कहता है कि तुम जल्दी से अपने अंकल को यहाँ पर बुला लो, वरना तुम हमारे हाथों बहुत ही बुरी मौत मरोगे। अब इस बात को सुनकर सू कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि ये सारा प्लान तुम्हारा ही था ताकि तुम मेरे सारे ट्रेजर्स को ले सको। तभी सू अंकल बन के पपेट को बाहर निकाल लेता है। अब उस पपेट को देखकर एम्परर अपने आदमियों को उस पर अटैक करने के लिए बोलता है, जिसके बाद उसके बहुत सारे सैनिक उस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तभी अंकल बैन का पपेट गोल्डन स्क्रोल की मदद से सभी 9th लेवल के डीमन किंग को बाहर बुला लेते हैं, जिसके बाद सू की टीम और जेड स्वॉर्ड सेक्ट के बंदों के बीच में एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ वे पपेट और सू बहुत सारे बंदों को बहुत ही तेजी से मार रहे होते हैं। अब ये देखकर एम्परर अपने 2 लोगों को सू और उस पपेट को मारने के लिए भेजता है, तो उस मास्टर और सू के बीच में एक बहुत ही अच्छी फाइट होने लगती है और दूसरी तरफ दूसरा बंदा उस पपेट से लड़ रहा होता है।